नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो नज़र आपकी हथेली में पड़ रही है वो आपकी जो हृदय की लकीर है अनायास उस पे पड़ के रुक रही है और आपके बारे में आपकी हथेली की जो हृदय की लकीर है वो बहुत कुछ कह रही है आपके जीवन के बारे में। और उस स्तर तक आपका जीवन जाएगा ये आपकी सोच भी है और ईश्वर की कृपा भी है। ग्रह नक्षत्र भी आपको उसी ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पे सरल रूप से देखेगा, ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं हम हृदय की लकीर। अपने गंतव्य स्थान से निकल रही है जहाँ से हृदय की लकीर निकलती है और यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है, उसके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस लकीर पर देवगुरु बृहस्पति जुपिटर माउंट का मानी बृहस्पति पर्वत का और शनि पर्वत भाग्य स्थान का बलाबल आ रहा है। दोनों का प्रभाव से ये रेखा प्रभावित है। ये लकीर बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच ज़्यादा सकारात्मक है, ये अच्छी बात है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव पड़ने के कारण जो आपके मन की इच्छा है वो इच्छा एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ साथ में देखेंगे तो यहाँ पे शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव बता रहा है कि अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। अगर ये सुझाव मिल जाए या कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए, इन किन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये दोनों ग्रहों का प्रभाव बता रहा है आपकी महत्वाकांक्षा को, आपके आगे बढ़ने की सोच को और आगे आपकी सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा को। ठीक है ना। और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे ये भी ये लकीर बता रही है। अब यहीं पे नहीं रुक रही है। क्यों नहीं रुक रही है देखिएगा इस रेखा से एक रेखा निकल करके देवगुरु बृहस्पति की तरफ जुपिटर माउंट की तरफ लकीर आ रही है और इस लकीर को दो भागों में विभक्त कर रही है। ठीक है ना। ये यहाँ पे विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। हथेली में विष्णु का तिलक बन रहा है। स्पष्ट तौर से ये विष्णु का तिलक कह रहा है कि आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो विष्णु भगवान हैं, वो नारायण हैं जो उदर की पूर्ति करते हैं, जो जिनको जो है क्या कहा गया है, संसार का जो है पालनकर्ता कहा गया है। ठीक है ना। ये पालनकर्ता आपके इष्ट देव हैं। जितना आप श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना आप समर्पण रखेंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये तो निश्चित है। ये चिन्ह बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आने वाले समय में अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा निश्चित तौर पे उस परमात्मा की कृपा से समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहेगी।
क्योंकि भगवान विष्णु की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, आपके इष्ट देव है वो। अब इस चिन्ह का एक दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि विष्णु का चिन्ह है तो दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चिन्ह वाले को जरा सावधान रहना चाहिए अपने जीवन काल में। अगर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से या अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर व्यक्ति गलत मार्ग पे जाता है तो ये चिन्ह व्यक्ति को जो है रसातल की ओर ले जाता है और फिर उससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं पे भी अपनी हित की स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, गलत चीज़ों की ओर नहीं जाना है, गलत मार्ग की ओर नहीं जाना है। और दूसरा बात, जैसे शेयर है, सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, ऐसी चीज़ें इन लोगों को नहीं फप पाती है। उस तरफ ध्यान जाएगा तो भी ये चीज़ें नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। ये विष्णु का तिलक यहाँ पे बताता हुआ ये चीज़ को नज़र आ रहा है। अब देखिएगा, दूसरी खासियत भी है इस हथेली में। अब क्या खासियत है देखिएगा, आपकी जो ये उंगलियां हैं अगर स्पष्ट तरीके से देखेंगे, ये किधर को झुक रही है, इस उंगली की तरफ, ये किधर को झुक रही है, इस उंगली की तरफ, और ये किधर को झुक रही है, इस उंगली की तरफ। मानी जो आपकी कनिष्ठा है, आपकी अनामिका है और आपकी मध्यमा है, ये सारी उंगलियों का झुकाव आपकी जो है तर्जनी उंगली की तरफ है, बृहस्पति की उंगली की तरफ। ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। और इनका झुकाव ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं जो है लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि गुरु पर्वत से जो है ये चीज़ें प्रभावित हैं। यानी अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इनका झुकाव यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सुंदर चीज़ है, इस चीज़ की ओर भी चलते हैं, फिर और चीज़ों की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सूर्य का पर्वत है आपका, ठीक है ना। ये सूर्य के पर्वत पे एक लाइन दिखाई दे रही है, सूर्य की रेखा। यकीन मानिएगा, अगर आपकी हथेली में सूर्य की रेखा है और स्पष्ट है तो कैसा भी समय जीवन में चल रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको यश की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं समाज आपको एकाएक जानने बैठ जाता है। छोटा काम भी करेंगे ना आप, अच्छे समय आने पे वही काम आपको जो है बहुत प्रसिद्धि दिलाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है, और बहुत सारे लोग आपको जानने बैठ जाते हैं और एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते भी हैं, ठीक है ना। जितना आप होते भी नहीं है उससे ज़्यादा जो है आपकी पॉपुलैरिटी होती है, माने आप विख्यात हो जाते हैं। ये रेखा है, यश जरूर मिलेगा। अब इससे भी बड़ा चिन्ह उदयमान स्थिति में है, बहुत बड़ा चिन्ह क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे उदयमान स्थिति में पद्म का चिन्ह बन रहा है सूर्य के पर्वत पे। अभी पूरा नहीं हुआ, लगभग 7 सालों में, ठीक 7वें साल में ये अपना प्रभाव जबरदस्त रूप से देने बैठ जाएगा। अब उससे पहले ये मानी कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सूर्य क्रिया का सहारा आपको लेना पड़ेगा। भगवान सूर्य की, सूर्य ग्रह की, सूर्य नारायण की पूजा भी करनी पड़ेगी और इसकी क्रिया भी करनी पड़ेगी, तब जाके ये पहले ही जो है अपने स्तर पे आ जाएगा और फल देने बैठ जाएगा। वैसे 7वें साल में ये फल देगा। जो उदयमान रेखाएं या चिन्ह होती हैं
उदयमान चिन्ह जो है 7वें साल में या 9वें साल में जो है स्पष्ट होते हैं, अपना फल देता है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है, ये पौराणिक शास्त्र। लेकिन क्रियाएं हैं, भक्ति है, वो श्रद्धा भक्ति और वो क्रिया कभी भी जो है चीज़ों को जो है अनायास ही उभार लेती है। देखिएगा, सूर्य पर्वत पे पद्म का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, अपने जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की आप करने वाले हैं। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगी, उस फील्ड में कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगी, ठीक है ना, टॉप मोस्ट हो जाएंगी। विदेश में यात्रा करना, मौके बहुत सुंदर मिलेंगे विदेश में यात्रा करने के। जीवन काल में कितने भी शून्य स्तर पे बैठे होंगे आप, सूर्य भगवान की कृपा से, उस आदित्य नारायण की कृपा से आप शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। नेम फेम बहुत मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से भविष्य के गर्त में यही छिपा हुआ है। लेकिन अभी क्या है, क्यों इन सारी चीज़ों का प्रॉपर फल नहीं मिल पा रहा है? आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पर्वत है बहुत गहरा है, खड्डानुमा इसमें हो रखा है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है आपकी हथेली में, जिसके कारण वर्तमान में जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फलित अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आपके द्वारा हो रही है, जो परिश्रम आपके द्वारा हो रहा है, उसका जो प्रॉपर श्रेय है, क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, वो उभर कर नहीं आ रही है, निखर करके नहीं आ रही है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और जब सूर्य इस तरह से जो है प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, किसी भी हथेली में हो, ये महिला हो या पुरुष हो, तो व्यक्ति अगर ऐसे में व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैला, वो नाम, यश और वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सब कुछ न्योछावर करके व्यापार में हाथ डाला है। अगर सूर्य इस तरह से हो, ऊर्जा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, तो आप अगर कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, कितनी भी ईमानदारी से कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्या कारण है इसका? और कामों में विलंबता होना, कामों में कई बार अड़चन आना, जब काम बिल्कुल बनने वाला होता है तभी वो उससे आगे नहीं पहुंचना, ठीक है ना। इस चीज को सूर्य दिखाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि ऐसे में आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें अनबैलेंस होती हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं होती हैं, जिसके कारण ये चीज़ें घटित होती हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल रूप से जो हमारे शास्त्रों ने दिव्य सूर्य क्रिया बताई है, उस क्रिया को प्रॉपर तरीके से व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा का ग्रह है। और जब आप जो है एक विधि पूर्वक अपने अंदर ऊर्जा समाहित करते हैं, और वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा, तो धीरे धीरे जो है सूर्य क्रिया के द्वारा आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाते हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट होने बैठ जाएगा।
आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होनी बैठ जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा सूर्य क्रिया का प्रभाव से। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ होंगी। मैं निश्चित तौर पे आपको जो है ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। आप प्रॉपर तरीके से दिए गई विधि के अनुसार और एक अनुशासनात्मक ढंग से उस क्रिया को करिएगा। और लगातार जब आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रिया को किस प्रकार से करती है। ठीक, ये है, अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अभी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखिएगा, आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ से एक लकीर आ रही है, एक लकीर यहाँ आ रही है, और इस प्रकार का एक मछली का चिन्ह आपके शनि के पर्वत पर बन रहा है। मछली का चिन्ह देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी बना हो, हर जगह जो है धन नहीं देता है। जिस ग्रह पर बना हो उसके अनुसार ये परिणाम देता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है ये शनि पर बना हुआ है। शनि भाग्य स्थान है, कर्म को देखता है। और कहीं ना कहीं जो है शनि क्या है, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। शनि शनि चरति, इसलिए इसको शनिश्चर कहते हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये रहस्यमय ग्रह भी है। तो इसमें अगर मछली बन जाए तो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय और अनुशासित होने बैठ जाता है। ये खासियत आने बैठ जाती है, आपके अंदर भी आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय होंगी और बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षण रहेगा और उसकी ज्ञाता भी होंगी। उनका भी अच्छा खासा ज्ञान जो है आपको मिलेगा। दार्शनिक होंगी और कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा जो है नॉलेज रखेंगे। लेकिन ये एक और चीज़ बता रहा है, आपको आने वाले समय में इस मछली की कृपा से, इसके कारण आपके शत्रु आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट तरीके से जो है ये चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और है, इसी में बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपकी जो है मछली का चिन्ह हुआ। अब यहाँ से एक आ रहा है और ये विष्णु का चिन्ह इस पे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये त्रिकोण यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उल्टा है चाहे सुलटा है, लेकिन त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ये भी रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ ज़्यादा जाता है। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व है क्या, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, ठीक है ना। और धर्म और अध्यात्म में भी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस बात की ओर ये चिन्ह संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। अब एक चीज़ और है, बहुत छोटी रेखा है लेकिन कमाल की रेखा आपकी हथेली में है। आप देखेंगे आपकी हथेली में यहाँ पे एक रेखा, इसको कहते हैं विद्या की रेखा। मानी अपने क्षेत्र में आपको इतना सुंदर नॉलेज रहने वाला है कि लोग आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। इस प्रकार का नॉलेज आपको रहने वाला है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन ऐसी पकड़ आपकी रहेगी कि बहुत सुंदर पकड़। ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा, आपकी क्वालिटी आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बता रही है, ये जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी हैं ये, ठीक है ना। इनकी जो उंगली है, इस पे जो उंगली बन रही है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है
धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहने वाली है। अपने इष्ट के प्रति जो है अटूट श्रद्धा भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अटूट श्रद्धा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब शनि की उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, बृहस्पति की तरफ। मानी मानसिक संतुलन भी जो है आने वाले समय में परफेक्ट रहेगा। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को अच्छी तरह से पहचान करके तब जाके उसमें डिसीजन लेंगे, और ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है ना। और दौड़ा भाग्य का काम कम रहेगा जीवन में। यहाँ पे ये उंगली भी देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नीम फिम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी ताउम्र बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी उत्तम स्थिति में पहुंच जाए। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखिएगा, बृहस्पति की जो उंगली है उससे कहीं ना कहीं बड़ी है, और मिडिल की जो फिंगर है इससे छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसी जातक हों या जातिकाएं हों, अपने जीवन काल में यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, और सफलता की प्राप्ति अवश्य करेंगी। आंशिक रूप में, बहुत आंशिक रूप में रिस्क लेने की क्षमता भी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी रहेगी, लेकिन ये आंशिक रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इतना नहीं है। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, और आपकी जो है अनामिका की उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन है, कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, धन का प्रबंधन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें थोड़ा कमी भी बनी रहेगी। ये कमी जो है जीवन में कहीं ना कहीं जो है उस स्तर तक पहुंचने में थोड़ा सा जो है आपकी टांग खींचेगी। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा ले, इससे चीज़ें कहीं ना कहीं व्यवस्थित होने में मदद करेगी। ठीक है ना। मैं दोनों क्रियाएं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, आपको ऑडियो के माध्यम से भेजूंगा। ठीक है। अब अंगूठा देखते हैं। अंगूठा आप देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इन दोनों पोरों के बीच में आप देखेंगे एक सुंदर सा यव का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा जो है दयावान व्यक्तित्व बैठा रहेगा, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से देखें या प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ आपका नाम रोशन करेगी। आपकी जो ठीक है ना दयावान व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं ये चीज़ फल देने वाली होगी। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, और बीच में कहीं तिल भी नहीं है, कहीं जो है दाग धब्बा भी नहीं है, कहीं पर रेखा छूट भी नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं निडरता रहेगी, मानी समस्याएं आएंगी तो उससे भागने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, डटकर मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और सॉल्यूशन ढूंढेगी। आप जानते हैं हर समस्या का समाधान होता ही होता है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर विवेक कुछ ज़्यादा रहता है, मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा करते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। अब अभी देखें तो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
एक तो आप देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं इसको खंडित कर रही हैं, अगर लेंस से देखें तो ज़्यादा दिखाई देंगी। जब मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं दूषित कर रही होती हैं तो ये पैसों के मामले में संघर्ष को दिखाता है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, आपकी हथेली में चाहे करोड़ रुपया आ जाए, अरब रुपया आ जाए, लाख रुपया आ जाए, सही से मैनेज नहीं करेंगे, हाथ में पैसा आएगा और निकल जाएगा, माने टिकेगा नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में एक रेखा इसको यूं काट रही है और एक रेखा इस तरह से आ रही है। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है। और राहु का जब थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है, ये जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति करवाता है, कन्फ्यूजन की उत्पत्ति करवाता है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। जीवन के जो तमाम आयाम हैं उनमें बाधा डालने का कार्य करता है। माने दोनों हाथों में लड्डू होता है व्यक्ति का, लेकिन होता कुछ नहीं है। तनाव की स्थिति बनी रहती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ काम बन ही नहीं पाते हैं। समझ नहीं आता है कि जीवन को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं धन हानि होने की आशंका रहती है, कहीं ना कहीं जो है तनाव की और मन की उलझन हमेशा बनी रहती है, कोई ना कोई चिंता मन के अंदर घर कर रही होती है, ठीक है ना। यश की प्राप्ति भी कम होती है। इसका मैं उपाय दूंगा, बहुत जरूरी करिएगा, ठीक है ना, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। ये राहु का भी आंशिक प्रभाव है। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से सुंदर स्थिति में है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में परिवार का सहयोग तो मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये चंद्रमा का हिस्सा है, ये मन का कारक है और हमारी जीवन को 70% मामलों में जो है प्रभावित करता है। इसमें रेखाएं इस प्रकार से हैं, निश्चित तौर पे जीवन में यात्राओं का मौका मिलेगा, लेकिन अभी ये पर्वत अनबैलेंस है। कहीं न कहीं कुछ समय तक इसके अनबैलेंस रहने तक आपका मन गड़बड़ भी रहेगा, मानसिक परेशानी से भी ग्रसित रहेंगी। कई बार भावुकता ज़्यादा आ सकती है या बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं। इस प्रकार की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा और लगभग 2.5 से 3 साल तक का ये समय यहाँ पे दिखा रहा है। भले ही मैं उपाय दूंगा, कुछ फर्क जरूर पड़ेगा और कभी कभी इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रह सकता है, पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्तियों को पूरी तरह से माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, इसमें कठिनाइयाँ आती हैं और नींद आने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये है शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट भी है, उभरा हुआ भी है और तेजोमय स्थिति में भी है। आने वाले समय में ये चमक देगा, ग्लैमर देगा, आपको तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, माने मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति या फैशन के प्रति, कपड़ों के प्रति या लग्जरी लाइफ के प्रति ज़्यादा रुझान आपका रहने वाला है। कहीं ना कहीं चकाचौंध की ज़िंदगी आपको ज़्यादा पसंद रहेगी, ज़्यादा आकर्षित करेगी। लग्जरी चीज़ें आपको ज़्यादा भाएंगी, ज़्यादा आकर्षित अपनी तरफ करेंगे और उस जीवन जीने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगी, प्रयत्न करेंगी। और सूर्य जब अपनी अच्छी स्थिति में आएगा तो उस चीज़ को आप प्राप्त भी कर पाएंगे, चकाचौंध रहेंगी, ग्लैमर को अट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है ना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी लकीरें भी हैं, ये ज़्यादा फूला हुआ भी है। कहीं ना कहीं शुक्र मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति भी बनी रहेगी। और लाख कोशिश करने पर भी जब तक शुक्र अपनी बैलेंस अवस्था में नहीं आता है तब तक पूरी तरह से सुख नहीं मिल पाएगा। चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे जो है धन दौलत का सुख हो, चाहे स्वास्थ्य का सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, ये कहीं ना कहीं उस सुख को कम करने की कोशिश करेगा जब तक ये अति बली है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करेंगे तो इसमें राहत आपको अच्छी मिलेगी और कुछ ही समय बाद ये अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो लगभग अपनी अच्छी स्थिति में आने की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये हल्के रूप में जो है शनि की तरफ झुक रहे हैं। परिवार को लेके आंशिक चिंताएं बनी रह सकती हैं कुछ समय तक, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जहां आपको परिवार का सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख भी मिलने की ओर अग्रसर हो रहा है। शनि की अगर हम बात करें, शनि के हमने चिन्हों की बात कर ली, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण कभी कभी तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। सूर्य की हमने प्रॉपर तरीके से बात कर ली है। अगर बुध की ओर हम देखें तो खड़ी रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। जहां सेवा भाव अधिक रहेगा वहीं व्यापार की तरफ मन जाएगा, व्यापार के गुणों में वृद्धि होगी और एक से ज़्यादा भाषाओं की ओर आकर्षित होंगे, उसको सीखने की ओर जो है ज़्यादा अग्रसर होंगे, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता हो जाएंगे और अपने जीवन काल के बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। वाणी की शक्ति आने वाले समय में शहद सी मीठी रहेगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता रहेगी और योजना बनाकर अगर जीवन में काम करेंगे तो उसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। देखिएगा, अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत बारीकी से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करेगा तो निश्चित ही आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।